नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो है ना, बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है ना कि क्या बताएं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज एक ही दिन बचा है टेस्ट के लिए, है ना। तो हमारे जो मेन टॉपिक है करंट अफेयर हमारे बच जाते थे। तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो वीडियो लंबी हो सकती है पर होगी दमदार, है ना। तो इस टाइम जो है रात के 11:30 बज चुके हैं। तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते, इसलिए साउंड की दिक्कत रहेगी। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, है ना। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। देखो दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है ना जिसका कोई भी सिलेबस नहीं होता, इसकी कोई भी किताब नहीं होती, एग्ज़ामिनर कहीं से भी डाल सकते हैं। फिर भी जो आने की मतलब कंडीशन, माफ़ कीजिएगा, जो कि आने की संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको मैंने कवर करा है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो हम देख चुके हैं आधा। तो पूरा देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 107वां स्थान हमारा भारत का है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला कौन सा है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना प्रोसेस सर्वर एक मामूली से एग्ज़ाम है, क्लास डी का एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो इसमें इतना नहीं पूछा जाएगा, इसमें भारत से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फास्ट फास्ट बोलूँगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। तो 2024 में जो हमारा T20 मैन वर्ल्ड कप होने वाला है, 9वां संस्करण उसका है, वो हमारा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा, है ना। तो 8वां संस्करण हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें कि इंग्लैंड विजेता रहा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया हमारा राजस्थान के जैसलमेर में, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो कि हमारी रिलायंस इंडस्ट्री ने, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है ड्राइव माय कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% ये क्वेश्चन आएगा। द्रौपद द्रौपद जो भी है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है। तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहले नंबर पर जो महिला राष्ट्रपति थी वो हमारी प्रतिभा देवी पाटिल थी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश के चीफ ऑफ डिफेंस, जिसकी सीडीएस कहा जाता है ना, तो सीडीएस प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो हमारे अनिल चौहान है। अनिल चौहान से पहले बिपिन रावत जी थे। तो जो हमारा सीडीएस पद का है, सीडीएस है, इस पद का गठन 1 जनवरी 2020 को किया गया था। तो ज़्यादा जानकारी हमें लेनी नहीं, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब इसका नाम हो गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये चीन के बीजिंग में किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो श्रीलंका हमारी रही है, पाकिस्तान को हराया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तो भारत के हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। तो 2022 में इसका रिजल्ट आया था, तो ये कैरोलिना बिलावस्का ने 17वां मिस वर्ल्ड 2021 जीता है ना। तो अगला देखते हैं। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो मार्च 2023 को महिला
आईपीएल जो है वुमेन आईपीएल का पहला संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा मार्च 2023 को। तो ये जो करंट अफेयर हैं दोस्तों, ये प्रोसेस सर्वर के साथ साथ जो क्लर्क का है, हाई कोर्ट क्लर्क का, उसके लिए भी उतनी ही है, क्या कहते हैं उसको, वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं वो हमारे राम बहादुर राय हैं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो गुजरात ही बना है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। वैसे ये क्वेश्चन बड़े डीपली हैं, मतलब डीपली भी नहीं कह सकते, लेकिन इनके चांसेस कम है ना। कहीं चलिए देखते हैं आगे। फिर आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको बताते जाएंगे। हाल ही में किस शहर को शंघाई संगठन सहयोग की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो वाराणसी को किया गया है। अब क्लर्क में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो प्रणय कुमार वर्मा जी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन दो स्थानों को दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो हमारे केरल और अहमदाबाद को दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ जो है 2022 में शामिल किया गया है। आई होप क्लियर। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत। तो हमारा देश भारत रहा है। इसने कितने 7 पदक जीते हैं? 4 गोल्ड के जीते हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पढ़ के रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हमारे तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो अ, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका और मेरा समय बचे। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो चाइना ने जीता है महिला फुटबॉल एशिया कप 2022, है ना। तो एशियाई अंडर कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो हमारी एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैम्पियनशिप ने थी, भारत ने 22 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एग्ज़ाम के दिन देख लेंगे। शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई, उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो शिंजो आबे जी जिनकी 8 जुलाई 2022 को हत्या हो गई, वो जापान के प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के द्वारा पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। और ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें मरने के बाद जापान की सरकार ने जापान का सर्वोच्च नागरिक जो क्या बोलते हैं उसे, पुरस्कार है, अवार्ड है, वो दिया था, है ना। तो जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सीएम द हासी पोर्टल तो मणिपुर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस महानगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तो प्रधानमंत्री जी ने उसका आधारशिला रखी है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्लर्क या प्रोसेस सर्वर में, ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो सर्व महिला सहकारी बैंक है वो स्थापित किया जाएगा हमारा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड है। नई नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, एनईपी जिसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड ने ये लागू कर दिया है, पहला राज्य बना है भारत का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इंडोनेशिया की नई राजधानी, तो नूसनतारा जो है हमारी इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी क्या थी? हमारी जकार्ता थी, है ना। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम, जो कि ये रामगंगा नदी के किनारे है, तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम हो गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी मैं श्योर नहीं हूँ,
लेकिन भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी, है ना। तो विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जो मरु उत्सव है वो उसका आयोजन हमारा राजस्थान में हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एक क्वेश्चन भी है कि आ सकता है, तो ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, जिसे कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है हमारा झारखंड में, या बनने जा रहा है, जो भी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर सी पर आपका होगा पीवी सिंधु, है ना। ए ना ए में होगा, ना बी में होगा, ना डी में होगा, सी पर होगा पीवी सिंधु। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही करना है है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया है या बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली में ही बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ या जितनी भी मेरे चैनल पर हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपको उनमें से किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किन्हीं कारणों से लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत 132वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, स्लीनेक्स SLINEX नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास जो भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। प्रसार भारती का नया सीईओ कौन है? तो जो नए सीईओ हैं प्रसार भारती के वो हैं हमारे गौरव द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 99.99 है ना परसेंट ये क्वेश्चन आएगा कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? तो आर वेंकट रमणी जी भारत के नए महान्यायवादी हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करे थे वहाँ पर भी उस टाइम के जो है महान्यायवादी के बारे में पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा प्रोसेस सर्वर और क्लर्क के लिए। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी हमारे नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज़ दी ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपना जो भी एग्ज़ाम है प्रोसेस सर्वर और क्लर्क। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार बने हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डार्क स्काई रिज़र्व जो है हमारा लद्दाख में बनाया जाएगा। लद्दाख इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने नहीं गुणवर्धने हो जाएगा। क्योंकि देखो दिनेश में क्या बहुत सारे गुण हैं ना, इसलिए श्रीलंका को गुणों की आवश्यकता है। तो दिनेश गुणवर्धने जो हमारे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे, है ना। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन के मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंदरमीत गिल बने हैं। और विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 20 जुलाई को मनाया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन इतना नहीं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा।
वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये फ्रांस ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, कि पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है, ताकि जो है जल्दी से जो आपके मामले हैं उनका निपटारा किया जा सके। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस देश की महारानी, है ना, महारानी का नाम है एलिजाबेथ द्वितीय, तो इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस देश की थी? तो ये हमारी ब्रिटेन की महारानी थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हमारे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी बने हैं। वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 128 लोगों को जो है 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपको भी किया गया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता सकते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। फिर एक है कि फियरलेस, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गई है, तो ये होगा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक हमारी किरण बेदी जी ने लिखी है। फिर ये दिस इज़ दी ऑल्सो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न, है ना, कभी कभी मजाक चलता है यार। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर हमारा सुंदर भारत रख दिया गया है। तो हाल ही में ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, मैंने यहाँ पर इसका सीधा ही निष्कर्ष लिख दिया कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैन्य अभ्यास हुआ, वरुण अभ्यास, है ना। पूछा जाए कि वरुण अभ्यास किसके बीच में हो, तो वो हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ, वरुण अभ्यास हुआ, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप एक दो बार इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे या जल्दी जल्दी भी पढ़ लेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देखकर आप बिल्कुल सही कर जाओगे। तो आगे का क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश हमारा थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएं। कजाकिस्तान ने, माफ़ कीजिएगा, कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं, है ना। तो कजाकिस्तान के जो फिर से राष्ट्रपति बने हैं वो बने हमारे कासिम जोमार्त तोकायेव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीसीसीआई, जिसका आप बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हमारे रोज़र बिन्नी। रोज़र बिन्नी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, है ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर एक वर्ड है जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है मेरा प्यारा भारत, है ना। तो कुछ कुछ सालों की बात है, फिर भारत पहले नंबर पर भी आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद इम्पोर्टेंट हो जाए। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? क्योंकि जिसमें पहला लग जाता है ना वही एग्जामिनर पूछता है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हमारी बनी है लांस नायक मंजू, है ना। लांस नायक मंजू जो हमारी पहली महिला स्काई डाइवर बनी है भारतीय सेना की। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये हमारा 19 नवंबर को मनाया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा शरद कमला चंता को, है ना। शरद कमला चंता, नाम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन यही है, शरद कमला चंता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार जो कि ऑस्को से ये दिया जाता है 2022 किसने जीता, है ना। तो
तीन जनों को ये मिला है। एक है एलिस बालियात्स्की, फिर एक मेमोरियल ये इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ना। ये तीन हैं, इन्हें जो है ना नोबेल शांति पुरस्कार 2022 मिला है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो प्रेस के मामले में दोस्तों भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो 150वें नंबर पर सोच लो आप, है ना। भारत की जो प्रेस है वो 150वें नंबर पर है अभी भी। पूछता है मेरे साथ भारत क्यों है 150वें नंबर पर, हमारी प्रेस, हमारी जो मीडिया है क्यों 150वें नंबर पर है, मेरे साथ पूछ रहा है भारत, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हमारे बेंजामिन नेतन्याहू जी, है ना। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमारे ऋषि सुनक बने हैं। तो दोस्तों ये था लगभग एक साल कह सकते हैं, एक साल का निचोड़। जितने भी मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर फिर से एक बार अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।